वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पता लगी। इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिली हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, इससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, हम इसमें मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स तो होंगे, तभी देखिएगा इस वीडियो को अगर आप लोगों ने मूवी देखी हुई है, वरना वॉच बटन में सेव कर लीजिएगा। यहां पर हम पहली चीज पे आ जाते हैं, वो है स्कारलेट विच। हमें स्कारलेट विच का ये पता लगता है कि कैसे उसको अमेरिकन शेवेल्स की पावर्स चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके, डिफरेंट रियलिटी में ट्रैवल कर सके, क्योंकि वहां पे उसको अपने बच्चों के साथ रहना था। इस यूनिवर्स से बिल्कुल बेताब हो चुकी थी, मतलब उसको अगले यूनिवर्स में जाना था। और अमेरिकन शेवेल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोज सकती है और आराम से दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। इसलिए स्कारलेट विच अमेरिकन शेवेल्स की पावर को चाहती थी ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जा सके। उसके दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ था मल्टीवर्स में, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि स्कारलेट विच अगले यूनिवर्स में जाए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस यूनिवर्स में हमें फेस करने पड़े। यहां पर दूसरी चीज हमें यह पता लगती है मॉन्स्टर्स का। आप लोगों को पहला सीन तो याद होगा जिसमें हमें मॉन्स्टर अमेरिकन शेवेल्स के पीछे वहां पे भाग रहा होता है। यहां पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को यह कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी बहादुरी थी कि तुमने मॉन्स्टर्स अमेरिकन शेवेल्स के पीछे लगाए थे। तो जैसे हमें यह भी चीज, दूसरी चीज ये भी पता लगी कि ये सारा कलता धरता स्कारलेट विच का था। उसको पहले से पता लग गया था कि अमेरिकन शेवेल्स इस वाली यूनिवर्स में है। तीसरी चीज हमें यह पता लगती है कि अमेरिकन शेवेल्स सिर्फ एक ही है। अब इससे मेरा क्या मतलब, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हर यूनिवर्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स के वर्जन्स है। फॉर एग्जांपल अर्थ 616 में एक डॉक्टर स्ट्रेंज है, 838 यूनिवर्स में डिफरेंट डॉक्टर स्ट्रेंज है। जैसा कि अगर मैं बोलूं डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज, और अगर हमने उसके ऊपर बोला सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की, यानी कि एक कैरेक्टर के डिफरेंट वर्जन्स है डिफरेंट यूनिवर्स में। अगर यहां पर हम अमेरिकन शेवेल्स की बात करें, हम इस मूवी में यह पता लग गया है उसका सब यूनिवर्स में सिर्फ एक ही वर्जन है, जो कि वो सिर्फ ये है, मतलब मल्टीपल यूनिवर्स में नो मोर अमेरिकन शेवेल्स, सिर्फ एक ही अमेरिकन शेवेल्स एग्जिस्ट करती है इन आर यूनिवर्स। यहां पर चौथी चीज के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर बरेट स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के आप पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो। वो नहीं चाहता कि स्कारलेट विच डिफरेंट यूनिवर्स में जाए, मगर इन दोनों के दरमियान एक चीज कॉमन है, वो है इनका ड्रीम। आप लोगों ने देखा होगा मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एक ड्रीम आता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज का ड्रीम आता है कि अमेरिकन शेवेल्स के साथ जा रहा है और वो उसको अमेरिकन शेवेल्स को मारने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्कारलेट विच को भी एक ड्रीम आता है वांडा का। वांडा दूसरा वर्जन डिफरेंट यूनिवर्स में जो कि अपने बच्चों के साथ रह रही है। इससे एक बात साबित होती है कि दोनों कैरेक्टर्स को ड्रीम आते हैं अपने दूसरे वर्जन्स के मुतालिक, कि उनका दूसरा वर्जन्स भी एग्जिस्ट करता है, और इस ड्रीम से उनको एक तरह से इंडिकेशन मिल जाती है कि यस देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस और उनके कई वर्जन डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अमेरिकन शेवेल्स की बात की कि अमेरिकन शेवेल्स सिर्फ एक ही है सारे यूनिवर्स में, उसका कोई और वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अमेरिकन शेवेल्स कहती है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि मुझे ड्रीम भी कभी नहीं आया अपने डिफरेंट वर्जन्स के मुतालिक। फिफ्थ चीज के बारे में बात करें, दैट इज द रूल ऑफ मल्टीवर्स। रेड लाइट गो, ग्रीन लाइट स्टॉप, मतलब रवाना होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ये हमें इस बारी मूवी में एक चीज देखने को मिलती है जो कि सिर्फ उस यूनिवर्स का रूल होगा। अगर आप लोग भी बाय चांस यूनिवर्स 838 में फंस जाएं तो आप लोगों को ये वाला रूल पता होना चाहिए। सिक्स चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अमेरिकन शेवेल्स ये डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि यहाँ पर वो 73 यूनिवर्सेस में विजिट कर चुकी है। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ये पूछ कितने यूनिवर्सेस में तुमने विजिट किया हुआ है, उसके जवाब में अमेरिकन शेवेल्स ये कहती है कि मैं 73 यूनिवर्स में जा चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिकन शेवेल्स 73 यूनिवर्स में विजिट कर चुकी है, ये हमें इस मूवी में पता लगा है। अगली 7 चीज के बारे में बात करें, यहाँ हमें अमेरिकन शेवेल्स का चाइल्डहुड पता लगता है, उसके होम का पता लगता है कि वो बचपन में किस घर में रहती थी, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें उसकी मदर्स का पता लगता है, हमें उसकी कि कैसे वहां पर वो उनके साथ रहती थी। और यहाँ पर हमें उसके चाइल्डहुड के बारे में पता लगता है कि कैसे उसने पहली मर्तबा पोर्टल ओपन किया था डिफरेंट यूनिवर्स का, और यहां पर जब उसने पोर्टल ओपन किया था उसने उसके अपनी मदर्स को डिफरेंट यूनिवर्स में भेज दिया था उस पोर्टल की मदद से। मतलब उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया था, उसे गलती से ये वाली चीज हो गई थी और उनकी मदर्स डिफरेंट यूनिवर्स में इस टाइम है। ये हमें इस मूवी से पता लगता है। वही वाली पहली चीज थी जब अमेरिकन शेवेल्स ने पहली मर्तबा पोर्टल ओपन किया था। यहां पर 8 चीज के बारे में बात कर रहे थे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड से पहले तक ये देखा था कि अमेरिकन शेवेल्स सिर्फ तभी
पोर्टल ओपन कर सकती है जब ये अफ्रेड होती है, यानी जब इसके साथ कोई इंसिडेंट होता है और ये काफी ज्यादा अफ्रेड होती है, घबरा सी जाती है, तब बाय चांस पोर्टल ओपन करती है। मगर मूवी के एंड में इसको अपनी पावर्स पर कंट्रोल आ गया था और ये जब दिल चाहे किसी भी यूनिवर्स का पोर्टल ओपन कर सकती थी। यस, ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। 10th चीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज। हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि अल्ट 838 के यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो भी ब्रोकअप हो चुका है क्रिस्टीन से। आप लोगों को मेन एमसीयू यूनिवर्स का तो पता होगा कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन आपस में इनका रिलेशन खत्म हो गया था। यहाँ पर अल्ट 838 यूनिवर्स जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन शेवेज जाते हैं, वहां के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी क्रिस्टीन से ब्रोकअप कर लिया है। यस, आप यहाँ ये फेमिलियरिटी देख सकते हैं इन दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान। 11th चीज के बारे में बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यहाँ पर यह चीज पता रखती है कि अल्ट 838 डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होड मैजिक का इस्तेमाल किया था। वो क्यों? वो थैनोस को हराने के लिए। थैनोस को हराने के लिए उसने डार्क होड मैजिक का इस्तेमाल किया था और उस मैजिक की वजह से काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का उसको सामना करना पड़ा था और इल्यूमिनाटी को उसको मजबूरन उस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा था। यहाँ पर 12th चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है द डार्क होड बुक, और आप उसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं द बुक ऑफ विशांति। अब इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। द डार्क होड बुक में काफी ज्यादा स्पेल है और जो हमें मेन स्पेल यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि एक वेरिएंट या एक वर्जन अपने डिफरेंट यूनिवर्स के दूसरे वर्जन को यहां पे बैठा कंट्रोल कर सकता है, उसकी बॉडी पर पोजेशन हासिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि स्कारलेट विच मेन यूनिवर्स की, उसने वांडा जो है डिफरेंट यूनिवर्स का उसकी बॉडी पे कंट्रोल किया और उस पर पोजेशन हासिल कर रही। ये डार्क होड स्पेल है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर फैंटास्टिक बीस्ट का एक मेंबर देखने को मिलता है और वो मेंबर होता है और कोई नहीं बल्कि लीड लिचर्ड्स। यहाँ पे इसकी पावर्स होती है अपनी बॉडी को ये स्ट्रेच कर सकता है काफी ज्यादा। और यहाँ पर मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी यार, इन लोगों ने, यहाँ पर मैं एक चीज बारे में बात करूंगा, अगर इन लोगों ने जिस एक्टर को करना था, जो हमें मेन 2005 मूवी में एक्टर देखने को मिले थे जिन्होंने लीड रिचर्ड्स का रोल प्ले किया था, इन्होंने उसको ही दोबारा से क्यों नहीं लाया या किसी और एक्टर को क्यों लिया? और यहाँ पर दूसरी चीज इसी से मिलती जुलती है कि अगर फैंटास्टिक बीस्ट हमें इस वाले यूनिवर्स में देखने को मिल रहे हैं और हमें जैसा कि पता है कि एक कैरेक्टर अगर यूनिवर्स में है उसका डिफरेंट वर्जन डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा, इससे हम लोग ये क्या माने कि अगर फैंटास्टिक 4 यानी कि लीड रिचर्ड्स अल्ट 838 यूनिवर्स में है, इसका मतलब एक लीड रिचर्ड्स अल्ट 6 यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता होगा। तो यस, जो हमें स्टोरी देखने को मिली इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि एक लीड रिचर्ड्स इस टाइम एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है। 15 चीज के बारे में बात करें, हमें यहाँ पर कैप्टन कार्टर देखने को मिलती है इस वाली मूवी में। द फर्स्ट एवेंजर इन यूनिवर्स 838 हमें वहां पर इंट्रोड्यूस होती है फर्स्ट एवेंजर। यस, जैसा कि हमें पता है कैप्टन अमेरिका अर्थ 616 यूनिवर्स में फर्स्ट एवेंजर थे, उस वाली 838 में कैप्टन कार्टर फर्स्ट एवेंजर है। और यहाँ पर मैं 838 यूनिवर्स के बारे में कोई चीज कहना चाहूंगा। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है 616 यूनिवर्स में अल्ट्रॉन एक विलन हुआ करता था जो कि एक रोबोट का कैरेक्टर था। और यहाँ पर 838 यूनिवर्स में अल्ट्रॉन कौन होते हैं? यहाँ पर वो इल्यूमिनाटी के बोट्स होते हैं, यानी कि उनके रोबोट्स होते हैं। यस, यहाँ पर ये अल्ट्रॉन का दूसरे यूनिवर्स में रोड। यहाँ पर 17 चीज के बारे में बात करें, हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की सिस्टर भी इंट्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जब सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से उसके बारे में पूछता है कि एक चीज बताओ कि तुम मेरे दूसरे वर्जन हो, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सिस्टर के बारे में कहता है कि हमारी भी एक सिस्टर हुआ करती थी जो कि आइस से गिर गई थी, यानी कि पांव फिसल के वो आइस से गिर गई थी और वहां पर वो बचपन में ही मर गई थी। यस, यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सिस्टर का भी पता लगता है। फायदा भी उसकी सिस्टर का नाम था डोना स्ट्रेंज। यहाँ पर 18 चीज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी 18वीं चीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंड में हम देखते हैं जब अमेरिकन शेवेज स्कारलेट विच को दूसरे यूनिवर्स में वांडा के पास भेजती है, स्कारलेट विच को उस पॉइंट में रियलाइज हो जाता है कि असल में वो यहाँ पर क्या है, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो असल में एक आम से ह्यूमन बीइंग है, वो लोगों को मारना नहीं चाहती, वो एक मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है। शी इज नॉट एन ईवल। यस, यहाँ पर उस पॉइंट में जब वो अलग यूनिवर्स की वांडा से मिलती है उसको वो वाली चीज वहां पर रियलाइज हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके कैरेक्टर में काफी ज्यादा 180 डिग्री का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। 19 चीज के बारे में बात करें, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। और दूसरी चीज के बारे में बात करें, और वहां पर वो जितने भी यूनिवर्स में डार्क होड इस टाइम होते हैं, एक अल्ट 616 यूनिवर्स में डार्क होड है, अल्ट 38 यूनिवर्स में, सिनिस्टर स्ट्रेंज की यूनिवर्स में, मतलब डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट डार्क होड जो एग्जिस्ट करते हैं। शी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द डार्क होड्स एंड ऑल द बुक ऑफ विशांति। यहाँ पर 20th चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो है द थर्ड आई। यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है इसके एंडिंग में कि डॉक्टर स्ट्रेंज को थर्ड आई मिल गई है। वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी एंडिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर थर्ड आई डॉक्टर स्ट्रेंज को इसलिए मिली है क्योंकि उसने डार्क होड का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज को भी थर्ड आई इसलिए मिली थी। इसका मतलब जो भी डार्क होड को इस्तेमाल करता है एक तरह से नहीं साइड इफेक्ट होता है,
कि जो जो उसको इस्तेमाल करेगा उसका ये साइड इफेक्ट है कि उसको यहाँ पे थर्ड आई मिलेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी पे ये वाला इफेक्ट हो, एक तरह से ये इंडिकेशन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्कहोल्ड स्पेल का इस्तेमाल किया है। तो बस ये 20 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताई है, जो कि हमें इस वाली मूवी में 20 इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को जो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।